स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल शुभांकर्स क्लासेस पर। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के साथ शुरू करते हैं। क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 जो है प्रूव ऑफ इरेशनैलिटी, यानी कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जो अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है, और हम लोगों को क्या करना है तो प्रूव करना है कि ये अपरिमेय है, इरेशनल है। ठीक, तो √2, √3, √5 ये तीन एक सिंपल सा वैसे दिया गया है, और उसके बाद हम एक लिखे हैं ऐड वाला, एक सब्ट्रैक्ट वाला, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला और एक कंबाइंड करके। इस सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। कुछ लैंग्वेज का बात है, इसलिए हम यहाँ पे लाइन देकर रखे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे, यानी हम लोग मान लेंगे शुरू में कि ये रैशनल है और लास्ट में हम लोग प्रूव करेंगे कि ये हमारा मानना जो है वो गलत था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। लेट √2 को कर रहे हैं, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर whose simplest form is a by b, where a and b are co-primes। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब ये हो गया कि अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, कट के है। और को प्राइम्स का मतलब आप लोग जान रहे हैं कि जिन दो नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो एक के सिवा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें 4 और 5, ये को प्राइम्स है। कैसे है तो 4 का फैक्टर क्या होगा 1, 2, 4। 5 का फैक्टर क्या होगा 1 और 5। कॉमन हम लोग को क्या मिल रहा है 1, यानी इसका HCF क्या होगा, मौसा क्या होगा तो मौसा भी 1 होगा। तो यानी जिन दो संख्याओं का मौसा या HCF 1 होता है, यानी जिन दो संख्याओं में बस एक ही कॉमन गुणनखंड होता है 1, ठीक, उस दोनों को हम लोग को प्राइम्स कहते हैं। यानी ये दोनों और किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो हम लोग इस बात पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग इसका यूज करने वाले हैं प्रूव करने में। तो हम लोग बात किए कि √2 बी अ रैशनल नंबर whose simplest form is a by b where a and b are co-primes। तो हम लोग लिख लिए कि √2 इज इक्वल टू a by b। 1 मिनट हिंदी में हम लैंग्वेज ले लें। ठीक है, हिंदी में हम लोग लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप a/b है, जहां a और b परस्पर सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य यानी को प्राइम्स, सहअभाज्य संख्या है। एक बात और लिख दीजिएगा कि b बराबर नहीं है 0। ठीक, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर हम लोग आ जाए, अब हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम रहेगा। √2 इक्वल टू a by b। ठीक, इसको हम लोग किए ऑन स्क्वायरिंग, वर्ग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रिजल्ट क्या होगा हमारा √2 का स्क्वायर, यानी √2 इंटू √2, 2 लिख लेते हैं, √4 होगा, 4 का स्क्वायर √2 निकल जाएगा। 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। इस b स्क्वायर को हम इधर किए तो ये क्या हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर है बात। यहाँ पे हम समीकरण 1 लिखे और इस पे थोड़ा सा अब हम लोग गौर कर लेते हैं। ये 2b स्क्वायर है, तो किसी नंबर में अगर 2 हमको मिल जाता है 2 से मल्टीप्लाई, तो हम समझ जाते हैं कि वो इवन नंबर है, सम संख्या है, और ये जो है वो इसके बराबर है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से लिख लिए इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इम्प्लाइज दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जब a स्क्वायर 2 से अगर डिवाइड हो जा रहा है, कोई भी नंबर चेक कर लीजिएगा, तो a भी जो है वो 2 से डिवाइड होता है। नाउ let some positive integer
a is equal to 2c. Let some integer c, हम लोग बात करें let some integer c where a equal to, यानी c का वैल्यू क्या होगा, where a is equal to 2c. ये लिख लिए. फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से आए, फ्रॉम इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 है मेरे पास 2b² इक्वल टू a². ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटाने में दिक्कत होगा. 2b² इक्वल टू a², तो ये हो जाएगा 2b² इक्वल टू a के प्लेस पे हम लोग लिख रहे हैं 2c का स्क्वायर. तो 2b² इक्वल टू 4c². ये 2 इधर आकर के इसको कैंसिल करेगा, फिर मेरे पास हो गया कि b² इक्वल टू 2c². क्लियर है बात? यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए. अब हम लोग कर रहे हैं कि ये 2c² मीन्स ये इवन नंबर है, इससे हम लोग समझ रहे हैं कि b² इज डिविजिबल बाय 2. अगर b² डिविजिबल है 2 से, तो इम्प्लाइज दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. अब हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा a और b तो किसी से डिवाइड होने वाला नहीं था, a और b को प्राइम्स था. हम लोग देख रहे हैं कि a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, b जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है. ठीक, अब हम लोग यहाँ पर में लिख लेते हैं इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम्स. ठीक, यह इस बात का अंतर विरोध करता है कि a और b जो है वो सहभाज्य संख्या है, को प्राइम्स है. ठीक, देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग. हेंस हम लोग उतना नहीं लिखे, डायरेक्ट लिख लेते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक, थोड़ा सा हम लोग हिंदी वाले बच्चों के लिए बात करें तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप a/b है, जहां a और b परस्पर सहभाज्य है, b बराबर नहीं 0. उसके बाद हम लोग यहां से आ गए √2 बराबर a/b, वर्ग करने पर 2 बराबर हो जाएगा a²/b². 2b² बराबर a². 2 से विभाजित है, यहाँ हम लोग लिखेंगे a² 2 से विभाजित है, a भी 2 से विभाजित होगा. ठीक, माना कि किसी पूर्णांक c के लिए, इसका हम हिंदी लिख रहे हैं. ठीक, यहाँ लिख रहे हैं माना कि कोई पूर्णांक c के लिए a बराबर 2c. फिर आगे बढ़ जाएं तो a बराबर 2c, तो समीकरण 1 से 2b² बराबर a². बाकी फिर सब कुछ ठीक है. यहाँ हम लोग लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाय 2, यानी b² 2 से विभाजित है, b भी 2 से विभाजित है. ठीक, अब इसके लिए लिखें कि यह इस बात का अंतर विरोध करता है. यह इस बात का अंतर विरोध करता है कि a और b परस्पर सहअभाज्य हैं. ठीक, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है. चलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए. अगर √2 आप समझ गए हैं तो √3 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, √3 हम तुरंत सॉल्व कर रहे हैं और देखते चलिए मेरे साथ. तो हम लोग लिखेंगे माना कि लेट, यहाँ जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ हम 3 कर लिए. माना कि √3 लेट √3 बी अ रेशनल नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज a/b वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ हो जाएगा हमारे पास √3 इज इक्वल टू a/b. वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा मेरे पास 3 बराबर a²/b². क्लियर हो रहा होगा सारा बात. यहाँ हो जाएगा 3b² इक्वल टू a². हम लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 3. a² 3 से
विभाजित है, ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, नाउ लेट सम इंटेजर सी वेयर ए इक्वल टू 2c था, इसको हम 3c कर दिए। इक्वेशन 1 से चलेंगे, 3b² बराबर a², 3b² बराबर 3c²। यहाँ 3b² इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 9c², और ये 3 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। b² बराबर होगा 3c²। b² 3 से विभाजित है, डिविजिबल बाय 3। b जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा। समझ के बाद, तो जहाँ जहाँ हमको 2 दिख रहा था हर जगह हम 3 कर लिए। उसके बाद हम लोग आ गए, इट कंट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर कोप्राइम्स, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। यानी यह इस बात का अंतर विरोध करता है कि a और b परस्पर सहभाज्य है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब बोलिए, अगर आप लोग खुद से 2 के जगह 3 रख लिए, 3 के जगह 5 रख लिए, ठीक है, तो √2, √3, √5, √6, √7, √8 एंड सो ऑन, जो भी आपको मिले सारा आप इस तरह का कर सकते हैं खुद से। चलिए √5 के लिए बात करें, स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। √3 कंप्लीट है हम लोगों का, और एक ही लैंग्वेज से अगर हम बारी बारी से ये तीनों चारों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको लैंग्वेज में कहीं फिर परेशानी ही नहीं रह जाएगी। चलिए √5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम लोग लिखे let √5 be a rational number whose simplest form is a by b where a and b are co-primes and b is not equal to 0। हर जगह से 3 मिटा के 5 कर रहे हैं। √5 इक्वल टू a by b, ऑन स्क्वायरिंग 5 इज इक्वल टू a² by b²। यहाँ हो गया 5b² इक्वल टू a², a² इज डिविजिबल बाय 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। नाउ लेट सम इंटेजर c, लेट फॉर जोड़ दीजिएगा, फॉर सम इंटेजर c वेयर a इज इक्वल टू 5c। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ हमारे पास हो जाएगा 5b² इक्वल टू a²। उसके बाद यहाँ है हम लोग 5b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, 5b² इक्वल टू 5 5 25, 25 का c, 25c², 5 से 5 टाइम्स काट लिए। b² इक्वल टू 5c², b² इज डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर कोप्राइम्स, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या कोई दिक्कत नहीं? हिंदी में भी वही बात कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप a/b है, जहां a और b परस्पर सहभाज्य है और b बराबर नहीं 0। ठीक है, यहाँ सब आप समझ चुके होंगे सारा। तो उम्मीद करते हैं कि √2, √3, √5 में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट है, हम प्लस वाला एक एग्जाम्पल लिए हैं। आप लोग को देखने से लग रहा होगा कि शायद अब ये कुछ और लंबा होने वाला है, लेकिन नहीं, अब जो क्वेश्चंस है वो उससे भी आसान है। क्यों? तो हम लोग ये बात अब क्लियर कर चुके हैं कि ये सब इरेशनल है, उसका यूज करके उसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो 6 + √2 ऊपर का जो 3 लाइन था, ठीक, जो हम लोग लिखे थे, माना कि वो सभी में लिखेंगे। जैसे यहाँ लिख दें, माना कि 6 + √2, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप a/b है, जहां a और b परस्पर सहअभाज्य संख्या है और b 0 के बराबर नहीं है। यानी ये जो स्टार्टिंग है, हम एक बार यहाँ भी लिख ले रहे हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग का जो ये लाइन है वो आप सभी में लिखेंगे। लेट 6 + √2 बी अ रैशनल नंबर whose simplest form is a/b where a and b are co-primes
एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग मान लिए कि ये जो है वो एक परिमेय संख्या है, इसका रूप क्या है, तो a बाई बी। आप लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी। 6 को इक्वल के उधर ले जाइए, तो रूट 2 इक्वल टू a बाई बी माइनस 6। अब देखिए अगर हम लोग इसमें से 6 को घटा दें रेशनल नंबर में से, तो वो तो रेशनल नंबर ही आएगा। आपकी इच्छा, अगर आप चाहें तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि रूट 2 इक्वल टू एलसीएम ले लिए तो b a माइनस 6b। हम लोग जान रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, हम लोग लिखे a माइनस 6b बाई बी इज अ रेशनल नंबर। ठीक, इम्प्लाइज दैट ये इसके बराबर है। तो इससे क्या हम लोग का निष्कर्ष निकल रहा है कि रूट 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बस ये बन चुका है, इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि रूट 2 जो है वो भी एक रेशनल नंबर है, और हम लोग प्रूव कर चुके हैं क्या कि रूट 2 इर्रेशनल है। तो बस उस लाइन को लिख दिए, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट root 2 is an irrational number, implies that जो हमारा क्वेश्चन था 6 प्लस रूट 2 इज एन irrational, हो गया प्रूफ। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लिख रहे हैं कि a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है। ये जो है एक परिमेय संख्या है, ये इसके बराबर है। इससे प्रकट होता है कि रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग तो प्रूव्ड कर चुके हैं कि रूट 2 अपरिमेय होता है। बस इसी बात को लिखे, लास्ट की इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, यह इस बात का अंतर विरोध करता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः आपका जो क्वेश्चन दिया गया था 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, नहीं दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक माइनस वाला को देखें, ये भी क्लियर है। माइनस वाला, चलिए इधर भाई हिंदी तरफ से बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना कि 4 माइनस रूट 3। अब हम लगभग इधर वाला लैंग्वेज को सेम रखेंगे, इस सब में एक लैंग्वेज था, इधर सब में एक तरह का लैंग्वेज रख रहा है। तो माना कि 4 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप a बटा b है, जहां इतना सब में लिखना है। अब हम लिखे 4 माइनस रूट 3 बराबर a बटा b। इस बार रूट 3 को एक तरफ कर लेते हैं, ये प्लस में आ जाएगा, a बटा b को इधर कर लेते हैं। तो 4 माइनस a बटा b बराबर रूट 3, b एलसीएम हो गया। यहाँ लिख लिए 4b, इतना पे भी आप लिख सकते हो या एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। 4b माइनस a बराबर रूट 3। अब हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ पे कि 4b माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है। ठीक, अतः इससे क्या प्रकट होता है कि ये रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है। यह इस बात का अंतर विरोध करता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 4 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। क्लियर हो चुका होगा। इधर से बात करें तो आप यहाँ पर में बस वही कीजिएगा कि लेट 4 माइनस रूट 3, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे कर लिए 4 माइनस रूट 3। ठीक, हम लोग चाह रहे थे कि रूट 3 को प्लस में रखें, हम इस बार कर लिए यहाँ पे क्या, तो 4 माइनस a बाई बी इक्वल टू रूट 3। इसको ठीक, इसको आप लिख देंगे यहाँ पे, अगर एलसीएम लिए तो 4b माइनस a इक्वल टू रूट 3। इसको आप लिखे 4b माइनस a बटा b is a rational number, implies that root 3 is also a rational number. It contradicts the fact that root 3 is an irrational number. Hence 4 minus root 3
इज एन इरेशनल नंबर। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम एक मल्टीप्लाई वाला को देख लें, यानी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। तो 3√2, तो कुछ मिटाने का हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम लैंग्वेज मेरा सेम है। हम लिखे माना कि 3√2 एक परमेय संख्या है, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ आ गए लिखे 3√2 बराबर a/b। ठीक, अब यहाँ से √2 को रहने दिए, जो रूट वाला रहेगा उसको एक तरफ रहने देंगे। √2 = a/3b। 3 को आप इधर ला रहे हैं इक्वल के। ठीक, इसको आप लिख दीजिएगा कि यह एक परमेय संख्या है। a/3b एक परमेय संख्या है। ठीक, इससे प्रकट होता है कि √2 भी एक परमेय संख्या है। यह इस बात का अंतर्विरोध करता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अतः जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, 3√2 एक अपरमेय संख्या है। तो बहुत इजी वे में हम लोग सारे को प्रूव कर रहे हैं। चलिए यहाँ हम आपके लिए कर दें 3√2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक, यहाँ लिख लिए 3√2 = a/b। 3 को उधर कर लिए, √2 = a/3b। इसको हम लोग लिख दिए इस बार a/3b इज अ रैशनल नंबर। इससे implies that √2 is also a rational number. It contradicts the fact that √2 is an irrational. Hence हमारा जो क्वेश्चन में है 3√2। ठीक, क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक नेक्स्ट डिवाइड वाले को देखें तो बहुत आसानी से। तो इस बार हम क्या किए, तो 1/√2 एक परमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप सब कुछ वैसे ही आ गया। यहाँ पर में हम लिखे 1/√2 = a/b। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या डायरेक्ट कर ले तो √2/1 यानी b/a हो जाएगा। और हम लोग यहाँ से जान रहे हैं कि a और b कोई जीरो तो है नहीं, तो b/a जो है एक परमेय संख्या है। इससे पता चलता है √2 भी एक परमेय संख्या है। सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज कर लीजिए। इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या। ठीक, क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखें क्या लिखे थे हम, 1/√2। तो यहाँ पर मैं आप कर लिए 1/√2 = a/b। नेक्स्ट स्टेप में √2 = √2/1 यानी इसको हम पलट रहे हैं या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ जाइए, = b/a। आप यहाँ पे बस ये लिख रहे हैं कि b/a इज अ रैशनल नंबर, implies that √2 is also a rational number. It contradicts, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पर में हमारा क्वेश्चन था 1/√2, आप लिख दिए 1/√2। चलिए लास्ट वन पे हम लोग चर्चा करें, 5 + 3√2। तो हम लोग लिखे 5 + 3√2 एक परमेय संख्या है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस यहाँ का कैलकुलेशन पे ही हमको चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको हम लिख लिए 5 + 3√2 = a/b। एक बार 5 को उधर ले जाते हैं तो हम लिख लिए 3√2 = a/b - 5। अगर एलसीएम लेने का मन इच्छा है आपका तो आप ले लीजिए। तो ये हो गया b, यहाँ लिख लिए a - 5b हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 को उधर कर लें तो हमारे पास है √2 = a - 5b। और 3 को हम इक्वल के उधर ले जा रहे हैं तो वो बाय में आ जाएगा 3b। अब हम लोग इसको लिख लें यहाँ पर में। ठीक है, a - 5b/3b एक परमेय संख्या है। तो इधर हमारा √2 बचा हुआ है, implies that √2 भी एक परमेय संख्या है। यह इस बात का अंतर्विरोध करता है, सब कुछ सेम रहेगा। अतः हम लोग लिख लेंगे 5 + 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। तो क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करें, आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। आप लोग देख लिए सारा का सारा √2 √3 जो भी इरेशनैलिटी को प्रूव करना है इजी मेथड में आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। लैंग्वेज का कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। एनसीईआरटी 10th का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में 1.4 के साथ आते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो इतना तो बनता है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना चाहिए। ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।